हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में जिसका नाम है करियर पॉइंट। तो जैसा कि हमने आपसे बताया था कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करेंगे यूपीएससी सीएससी का फुल सिलेबस इन डिटेल। तो जी हाँ गाइस, आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है और एकदम डिटेल में होने वाली है। तो शुरू से लेकर अंत तक बिल्कुल भी स्किप किए बिना ध्यान से देखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यूपीएससी सीएससी के एग्ज़ाम में हमारा प्रिलिमिनरी स्टेज आता है जिसे हम कहते हैं प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम। इस पेपर में हमारे दो दो स्टेजेस होते हैं जिनका नाम होता है इस पेपर में हमारे दो स्टेज होते हैं जिसे हम कह सकते हैं जीएस और सी सेट। तो जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हम लोग यहाँ पे यूपीएससी सिलेबस फॉर पेपर 1 देखने जा रहे हैं जो कि 200 मार्क्स का होता है आपका प्रीलिम्स में। तो ये पेपर आपका पूरा ऑब्जेक्टिव होता है 2 घंटे का, और यहाँ पे आप लोग को 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे और आप लोग को मार्क्स सिर्फ उस क्वेश्चंस के मिलेंगे जो कि आप खाली करेंगे, और जिनको आप ब्लैंक छोड़ देंगे उसका कोई आपका मार्क्स नहीं कटेगा। और अगर आपने क्वेश्चन एक अटेम्प्ट किया और वो गलत हो गया तो उसका 1/3 माइनस होगा। तो चलिए आइए सिलेबस इसका डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, पहला पॉइंट है इसका करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो ये हमारा करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक हो जाता है। करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस आपके मींस इंडिया में और इंटरनेशनल लेवल पे क्या इवेंट्स इस समय करंट चल रहे हैं, वो है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप देख पा रहे होंगे हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। हिस्ट्री ऑफ इंडिया आपके बारे में आप लोग को पढ़ना है, और इंडियन नेशनल मूवमेंट जो पहले हुआ था उसके बारे में आप लोग को पढ़ना है। फिर तीसरा पॉइंट है हमारा इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो आप लोग देख पा रहे होंगे पूरी इंडिया की और वर्ल्ड ज्योग्राफी आप लोग को यहाँ पढ़ना होगा, जिसमें कि आपका फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको पढ़नी होगी। चौथा पॉइंट देख लेते हैं इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। तो इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस में आप लोग को क्या पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स इशूज़ एक्सेट्रा। जो भी इसमें टॉपिक्स दिए होंगे वो आप लोग को पढ़ने हैं। तीसरा है हमारा इकोनॉमिक से रिलेटेड इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पावर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स एक्सेट्रा। फिर आता है हमारा जनरल इश्यूज ऑन एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज। और जी हाँ गाइज, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। यूपीएससी में आपको किसी भी सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन नहीं करनी होती है, बस आपको उतना ही पढ़ना होता है जितना कि आपके सिलेबस में दिया होता है, बस। फिर आपका हमारा आता है जनरल साइंस। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अपने प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम के पेपर 2 के बारे में, जो कि ये भी 200 मार्क्स का होता है, 2 आवर्स का। इसमें आप लोग को 80 क्वेश्चंस होंगे, और जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे एस्पिरेंट्स जस्ट नीड टू इंश्योर दैट दे स्कोर एटलीस्ट 33% मार्क्स इन दिस पेपर। इसमें सिर्फ आप लोग को 33% मार्क्स ही लाना होता है 200 में। तो चलिए इसका सिलेबस देख लेते हैं। पहला है कॉम्प्रिहेंशन, दूसरा है इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी। और यहाँ पे कुछ बेसिक न्यूमरेसी आपसे पूछे जाते हैं जो कि 10th लेवल के होते हैं, जैसे कि डेटा इंटरप्रिटेशन, चार्ट्स, ग्राफ्स, टेबल्स, डेटा सफिशिएंसी एक्सेट्रा। ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने मेंस सिलेबस पे। जो लोग प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है मेंस सिलेबस, क्योंकि मेंस सिलेबस ही एक ऐसा है जो आप लोग को मेरिट में ला सकता है। बहुत ही डिटेल सिलेबस यूपीएससी ने दिया है मेंस का, और इसे हमें बाय हार्ट तो लर्न ही कर लेना चाहिए, क्योंकि मेंस और इंटरव्यू ही एक ऐसा है जो आपको सिलेक्शन दिलाता है। प्रीलिम्स तो सिर्फ आप लोग को क्वालिफाई करने के लिए होता है।
जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा भी है, अ कैंडिडेट्स रैंक इन यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम डिपेंड्स ओनली ऑन द मार्क्स स्कोर्ड इन मेंस एंड इंटरव्यू। द मेन एग्जाम हैज़ 750 मार्क्स वाइल इंटरव्यू हैज़ 275 मार्क्स, जो कि आप लोग ने प्रीवियस वीडियो में देख रखा है। और अगर आप लोग ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग मेरी प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं, ऊपर आई बटन पे भी मैं लिंक दे दूंगा। फिर आगे देखते हैं क्या है। द रिटन एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ टोटल 9 पेपर, इसमें 9 पेपर होंगे आपके, बट ओनली 7 पेपर्स विल बी काउंटेड फॉर फाइनल मेरिट। बाकी जो 2 पेपर होते हैं वो आपके ओनली क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं, जैसे कि आपका प्रीलिम्स में सी सेट होता है। तो चलिए पेपर 1 की बात कर लेते हैं। पेपर 1 आपका ऐसे होता है जो कि 250 नंबर का होता है। इसमें आपको दो सेक्शंस में क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जिसमें से दोनों सेक्शन में से एक एक ऐसे आपको उठा के लिखना होगा। जनरल स्टडीज़ 1 का देख लेते हैं, ये भी आपका 250 नंबर का होगा। और चलिए जनरल स्टडीज़ 1 का सिलेबस देख लेते हैं। इसमें जैसा कि आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड साइंस। द डिटेल सिलेबस आप लोग को आइए आगे दिखाते हैं। ये हमारा जीएस पेपर 1 का डिटेल सिलेबस। इसमें कि आप लोग देख पा रहे होंगे, इंडियन कल्चर विल कवर द सैलेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर, आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न टाइम्स। फिर आता है हमारा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम अबाउट द मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी अंटिल द प्रेजेंट, सिग्निफिकेंट इवेंट्स, पर्सनैलिटीज़, इशूज़ एक्सेट्रा। फिर आपका आ जाता है फ्रीडम स्ट्रगल, इट्स वेरियस स्टेजेस एंड इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स और कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री। फिर आता है आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री। फिर आपका आता है हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। इसमें आपका क्या होगा, इवेंट्स फ्रॉम 18th सेंचुरी सच एज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वर्ल्ड वॉर्स, रीड्रॉल ऑफ national boundaries, colonization, decolonization, political philosophies like communism, capitalism, socialism, etc. फिर आपका आता है साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। फिर है आपका रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन। फिर आता है आपका पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इशूज़। फिर आता है पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट इशूज़, अर्बनाइजेशन, देयर प्रॉब्लम्स एंड देयर रेमेडीज़, effects of globalization on Indian society, social empowerment, communalism, regionalism and secularism, salient features of the world's physical geography, distribution of key natural resources across the world, various parts of the world। फिर आपका आता है important geophysical phenomena such as earthquake, tsunami, volcanic activity, cyclone etc। फिर आपका आता है geographical features and their locations, changes in critical geographical features including water bodies and ice caps and flora and fauna and the effects of such changes। यहाँ पे हमने छोड़ दिया था तो उसके लिए सॉरी। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर इंडस्ट्रीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा जनरल स्टडीज़ पेपर 2 का सिलेबस है, तो चलिए इसे भी डिस्कस कर लेते हैं। Indian Constitution, historical underpinnings, evolution, features, amendments, etc. etc. Second point है हमारा functions and responsibilities of union and states, issues and challenges। Third point है हमारा separation of powers between various organs, dispute redressal mechanisms and institutions। Fourth है comparison of Indian constitutional scheme। Fifth है parliament and state legislatures के बारे में। फिर हमारा आता है silent features of representation of people's act। फिर हमारा आता है अपॉइंटमेंट टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट एक्सेट्रा। ये हमारा पॉलिटी का सेक्शन है, यहाँ से ये आपका गवर्नेंस का आ जाता है। फिर आपका आता है इशूज़ रिलेटिंग टू द डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर्स एक्सेट्रा, इशूज़ रिलेटिंग टू द पॉवर्टी एंड हंगर, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी, इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशंस, bilateral, regional and global groupings and agreements involving India and or affecting India's interest, important international institutions, agencies and fora, their structure, mandate। अब यहाँ पे हमारा आता है जनरल स्टडीज़ 3 का सिलेबस, आइए देखते हैं। इंडियन इकोनॉमी एंड इशूज़ रिलेटिंग टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट,
इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इश्यूज अराइजिंग फ्रॉम इट, गवर्नमेंट बजटिंग, बजट यहाँ पे आप लोग को पढ़ना होगा, मेजर क्रॉप्स, क्रॉपिंग पैटर्न इन वेरियस पार्ट्स ऑफ कंट्री, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरीगेशन एंड इरीगेशन सिस्टम स्टोरेज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, issues related to direct and indirect farm subsidies, minimum support prices, etc., land reforms in India, investment models, science and technology, achievements of Indians in science and technology, conservation, environmental pollution and degradation, disaster management आपको पढ़ना होगा, various security forces and agencies and their mandates, security challenges and their management in border areas। तो ये कुछ आपका GS3 का सिलेबस हो जाएगा। ये हमारा GS4 का सिलेबस, जिसे कि हम एथिक्स कहते हैं। एथिक्स में आपका क्या है, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। इसमें क्या है आपका, एसेंस, डिटर्मिनेंट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शंस, एटीट्यूड, कंटेंट, स्ट्रक्चर, फंक्शंस, इट्स इन्फ्लुएंस एंड रिलेशन विथ थॉट एंड बिहेवियर, aptitude and foundational values of civil services etc, emotional intelligence में क्या है आपका, concepts and their utilities and their applications in administration and governance, public or civil service values, ethics in public administration etc, case studies on the above issues। जितने आपके इस सिलेबस का ये इतना पॉइंट दिया हुआ है, इन सब के केस स्टडीज़ पूछे जाते हैं। तो अब बात कर लेते हैं ऑप्शनल लिस्ट की। तो ऑप्शनल आप अपने हिसाब से चूज़ करते हैं, अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से, तो आप देख लीजिएगा कैसे ऑप्शनल चूज़ करना है। बाकी ये कुछ ऑप्शनल की लिस्ट है, जैसे केमिस्ट्री हुआ, सिविल इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जियोलॉजी, हिस्ट्री, लॉ, बंगाली, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, सिंधी, ये कुछ लैंग्वेजेस हैं, पंजाबी, पर्शियन, रशियन, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और भी बहुत सारे ऑप्शन के लिस्ट हैं, आप लोग जा सकते हैं उसके देखें। तो जी हाँ गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही था। आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारी होने वाली है, हाउ शुड यू और आई स्टार्ट द प्रिपरेशन फॉर द IAS एग्ज़ाम। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हर स्टूडेंट के माइंड में प्रिपरेशन शुरू करने से पहले आती है। तो इस पे हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और गाइस, आप लोग को इस पूरे सिलेबस का डिटेल्ड व्यू यानी कि PDF मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, आप लोग वहां से जाके उसे डाउनलोड या पढ़ भी सकते हैं। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।